नमस्कार दोस्तों। लोन एक ऐसी समस्या हो गई है जिससे हर इंसान, हर व्यक्ति जूझ रहा है। जो नौकरी पेशा इंसान है वो किसी न किसी कर्ज में डूबा हुआ है। लगभग ज़्यादा ही जो मैं तो ये समझता हूँ कि जो जिसके पास कर्ज नहीं है, जो कर्ज मुक्त है, जिसके पास कोई लोन नहीं है, आज के समय में वही असली राजा है और वही अपनी ज़िंदगी का असली मज़ा ले रहा है। अब वो सोचता होगा कि मेरी तो पेमेंट कम है, मेरी तो सैलरी कम है, मैं क्या मज़े ले रहा हूँ। लेकिन जिसके पास लोन है, जो कर्ज में दबे हुए इंसान, उनसे ज़रा आप मिलिए, उनसे पूछिए तो वो बताएंगे आप कितने खुशनसीब हैं जो आपके पास लोन नहीं है। लोन लेने वाले दो तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं। एक माइंडसेट वो होता है जो आज पे विश्वास करता है, वो कल को नहीं देखता। आज जितना आया है उसको उड़ा लो, उसको खा लो, पी लो, उसको ख़त्म करो, कल का किसने देखा है। और दूसरे माइंडसेट वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आज तो है ही, वो आगे का सोच के चलते हैं। बच्चे हो गए, बच्चों की शादी का लेके सोचने लगेंगे, ठीक। और नौकरी लगी नहीं, वो रिटायरमेंट का सोचने लगेंगे, बुढ़ापे का सोचेंगे, बड़े होने का सोचेंगे। वो दो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं। तो दूसरे वाले जो माइंडसेट वाले लोग हैं, संघर्ष करते रहते हैं, संघर्षशील रहते हैं, वो सेविंग करते हैं, इधर उधर करते हैं, ठीक। और अंत में उनका जो जीवन है वो भी एक सुखमय और आनंद की सीमा तक जाता है, लेकिन उतना नहीं जाता जितना जाना चाहिए, क्योंकि उनमें पैसों की समझ नहीं होती कि आय क्या है, व्यय क्या है, ठीक। खर्च कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक। लोन तो वो भी लेते हैं, और लोन ये वही लेते हैं, ये अपने मौज मस्ती के लिए लेते हैं। भाई लोन लिया, गाड़ी ले ली, लोन लिया, घूमने चले गए, अब चुका रहे हैं अपनी सैलरी से। इनका जीवन जो है ये हर चीज़ का एंजॉय करते 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 इनका जीवन बीतता है, लेकिन संघर्षपूर्ण इनका जीवन बीतता है। भाई लोन चुकाना है, टेंशन है, एक पेमेंट आएगी, सैलरी आएगी, तो इसमें से आधा पैसा कट ही जाएगा। मान लीजिए 30,000 सैलरी आ रही है, उसमें से 10,000 रुपये तो कट ही जा रहा है, बचेगा कितना रहा है, 20,000 रुपया। और अगर 20,000 रुपया, वो 10,000 रुपये ना कटता तो वो 10,000 रुपये का आप क्या कुछ कर सकते थे उस महीने, लेकिन वो तो कट गया। वो तो कटना ही है, क्योंकि आपने लोन ले रखा था, क्योंकि उस लोन के पैसे का आपने पहले इस्तेमाल कर लिया था। समझ यहाँ पर आती है कि आप उस लोन के पैसे का इस्तेमाल किस जगह कर रहे हैं। समझ रहे हो? आपने लोन के पैसों का गाड़ी ले ली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आय और व्यय में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, और ये किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ये हमको खुद सीखना पड़ता है। ना ये माँ बाप बताते हैं, और ना इसके लिए कोई स्पेशल गुरु होता है। आप किसके पास जाओगे, कहाँ सीखोगे, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। हमारे जैसे 2-4 लोग जो वीडियो बनाते हैं उनके माध्यम से आप सीख पाओगे, या फिर आप खुद पढ़ के सीख पाओगे, ऐसे ही सीख पाओगे। ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है फाइनेंस के प्रति, कि पैसों की समझ कैसे होनी चाहिए इंसान के अंदर। पैसों को लोग लेके छोटी से छोटी, बारीकी से बारीकी पैसों की वैल्यू कैसे दी जाए, तब जाके इंसान धीरे धीरे ग्रोथ करता है और उसका लाइफ उसके अकॉर्डिंग चलता है। नहीं तो वो संघर्षों में और उलझ पुलझ के जीवन को उथल पुथल कर लेता है। और कई लोगों को मैंने देखे हैं कर्ज के चक्कर में सुसाइड तक कर लेते हैं दोस्तों। तो पैसे की समझ आपको नहीं है तो अपने बच्चों को दीजिए, और अगर आप बच्चे ही हैं तो पैसे की समझ लीजिए। पैसे की समझ से आप अपने जीवन की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। उसका बागडोर आपके हाथ में रहेगा तो आप अपने जीवन की बड़े बड़े फैसलों को नियंत्रित कर सकते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई मकान बना लिया हमने तो पैसा लेके, अब उस मकान में रह कौन रहा है, आप पर लोग रह रहे हैं। तो ये भी एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ है, ये भी एक व्यय में चला गया, ये भी खर्च में चला गया। आपने उस पैसे का, आपने मकान तो बनाया लेकिन उसमें रह रहे हो, उससे आपको मिल क्या रहा है, ऊपर से देना पड़ रहा है बिजली का बिल, मेंटेनेंस, मोटर पानी का बिल, ठीक। इसके बाद हर चीज़ मेंटेनेंस करवा रहे हो, हर साल पेंट करवा रहे हो, उसमें तो खर्च हो रहा है।
उसमें इनकम कहाँ है आपका? वो तो रह रहे हो आप अपनी शान और शौकत के लिए, भाई अपने घर बना लिया बढ़िया, उसमें रह रहे हो आप, और देखने के लिए दिखाने के लिए सब कुछ बढ़िया है। कोई आ रहा है, 2-4 आदमी आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है भाई, गांव में आपकी तारीफ़ हो रही है, वाह वाह हो रही है कि भाई फलाने ने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। लेकिन इससे आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत कहाँ हुई? इससे तो आप और वीक हो रहे हो, है कि नहीं? आपको कंसिस्टेंसी समझनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग जब आपके जीवन में आने लगेगा, और ये तभी आएगा जब आपको पैसे की समझ होगी, और पैसे की समझ जब होगी आपको, तो जब आप आय और व्यय यानी कि कमाई और खर्च, इनकम और खर्च में आप अंतर समझ पाएंगे कि क्या चीज़ मेरा खर्च है और क्या चीज़ मेरी इनकम है। तब आप पैसे की समझ को समझ पाएंगे, तब उसके बाद आप कंपाउंडिंग और कंसिस्टेंसी को समझ पाएंगे। और आने वाले समय में, आज आपने जीवन कैसे भी बिताया हो, लेकिन भविष्य में आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है अगर आप आज से शुरू करते हैं। और आपके बच्चों के लिए तो भविष्य उज्जवल है ही है। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि कंपाउंड और कंसिस्टेंसी को आपने जितनी देर में समझा, उतना ही आपका घाटा है। इसको जल्दी से जल्दी समझिए, सीखिए, जहाँ से भी अवेलेबल इसको सीखते रहिए। ऐसी अनेक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर करें।